हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी की कुछ बेसिक जानकारी लेके आया हूँ कि आखिर जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, इसमें बेसिकली जो जो खास करके टेंथ या इंटर में जो ज़्यादातर आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है या जो भी आप इसके पिछले क्लास में पढ़े हैं वो सारा हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भूगोल है क्या, क्या पढ़ते हैं इसमें, भूगोल कैसे बना, क्या कहाँ कहाँ पूरी तरह से हिस्ट्री हम जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये भूगोल है क्या। तो देखिए भूगोल शब्द जो है ये एक लैटिन शब्द ज्योग्राफिया से बना है। ये क्या है, आपका लैटिन वर्ड है। क्या है, लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है जो खास करके यूनान, बेसिकली इस ज्योग्राफी का, भूगोल का जो विस्तार हुआ वो यूनान से हुआ अधिक। तो ज्योग्राफिया आपका इसका इंग्लिश होता है, ज्योग्राफिया वर्ड लैटिन वर्ड से बना है भूगोल। इसका आपका होता है अर्थ जो होता है जियो। तो जियो मतलब होता है आपको पृथ्वी, पृथ्वी को यहाँ पर जियो कहा गया है। और ग्राफिया, ये दो वर्डों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया, GRAPHY। तो आपका ज्योग्राफिया मतलब होता है वर्णन। तो किसका वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, मतलब कि वैसा आप विज्ञान कह सकते हैं कि कोई विस्तृत जानकारी देता है, तो हम इसे विज्ञान भी कह सकते हैं। एक सामाजिक विज्ञान का भी एक पार्ट है ये। तो आपका पृथ्वी का जो वर्णन करता है वो क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। वो वर्णन कैसा होना चाहिए, वो वर्णन कैसा होना चाहिए, वो वर्णन कैसा होना चाहिए, मतलब कि पृथ्वी के, उसके अंदर के बारे में भी हो सकता है कि आखिर पृथ्वी कैसे कैसे बनी, उसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, क्या है नहीं है, वो सारी जानकारी। उसके बाद उसके ऊपर की बात होती है कि वनस्पति, पर्वत हो गए, मृदा हो गए, सारे जो भी कंटेंट्स है इसके बारे में। और इसके साथ साथ जो उसके वो और उसके अगल बगल जो भी और बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे बर्फ पड़ता है, ओले वगैरह, ये सारा जो भी है, या विभिन्न प्रकार के सीजनल चेंजेज होते हैं। तो इसके बारे में हम जिस विज्ञान में पढ़ते हैं या जो बताता है वो हमारा क्या है, भूगोल है। हमने यहाँ परिभाषा डाला है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी से संबंधित जानकारी, अर्थात पृथ्वी की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है कि कैसे आपकी पृथ्वी बनी है, या इसकी कितनी कंस्ट्रक्शन है, इसकी कितने अंदर में, आपके अंदर में लेयर है, खास करके भूकंप कैसे आते हैं, सारी चीजें को। उसके बाद जलवायु, यहाँ का क्लाइमेट कैसे, क्यों यहाँ क्लाइमेट पाई जाती है, क्लाइमेट कैसे चेंज होती है, सारे के बारे में। इसके बाद यहाँ की वनस्पति के बारे में भी, पर्वत, नदी, विभिन्न प्रकार की जो भी प्रकार प्राकृतिक संसाधन इस पे पाए गए हैं, ऊपर या नीचे भी जो भी है, उसके बारे में जो बताता है, ठीक है ना, उसे हम भूगोल कहेंगे। तो हम इस वर्ड से भी पता लगते हैं। और इस वर्ड को देने वाला था कौन, इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज बेसिकली अगर जो लिया जाए प्रैक्टिकली में, तो प्रैक्टिकली में इन्हें जनक कहा जाता है भूगोल का, फादर ऑफ ज्योग्राफी इन्हें कहा जाता है आपका, इराटोस्थनीज को। क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफिया शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, सबसे पहले क्या किया था, परतो आपका प्रयोग किया था। क्या किया था, प्रयोग किया था, क्या किया था, प्रयोग किया था। लेकिन अगर जो आपसे पूछता है ऑप्शन में, अगर हिकेटियस दिया होता है तो हिकेटियस को पहले टिक करेंगे कि जनक के रूप में अगर देखा जाए तो इन्हें कहा जाता है हिकेटियस। वर्तमान भूगोल के जनक अगर पूछेगा तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं, इन्हें कहा जाता है वर्तमान भूगोल के जनक। और व्यवस्थित भूगोल के जनक इन्हें कहा जाता है इराटोस्थनीज। लेकिन आपको अगर ऑप्शंस में अगर ये सब नहीं है तो आप इराटोस्थनीज क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। देखिए, तो ये तो हो गया आपको क्या चाहिए, भूगोल का एक परिचय हो गया। बेसिकली ये भूगोल तो हम पढ़ेंगे, या खास करके अगर हम नाइन्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी थोड़ी बहुत इंक्लूडेड है। और टेंथ की हम अगर बात करते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो आपकी जो ज्योग्राफी है, और खास करके पृथ्वी पर पाए जाने वाले आपकी विभिन्न प्रकार की, खास करके इंडियन आपकी ज्योग्राफी वहाँ पे ज़्यादा इंक्लूडेड है। और खास करके मिट्टी, जलवायु, जो भी चीज़ें हैं वो आपके वहाँ पे ज़्यादा इंक्लूडेड है। और फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ी बहुत जो है आपका कहाँ, नाइन्थ में है। तो हम ये सब ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आपको ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। और ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ेंगे तो ब्रह्मांड
जिसमें हम पढ़ते हैं वो विषय क्या है, ठीक है ना, खगोल विज्ञान। क्या कहते हैं उसको, खगोल विज्ञान कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। तो हम सबसे पहले कॉस्मोलॉजी को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आपकी क्या चीज, भूगोल पे, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी पे बढ़ेंगे धीरे धीरे। उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे, थोड़ा डिटेल से पूरी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ से आपकी पूरी बेसिक्स जो ज्योग्राफी है वो सही से सुधरते जाएगी पूरी तरह से। तो देखते हैं आगे हम कॉस्मोलॉजी, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी है क्या, हिंदी में से कहते हैं खगोल विज्ञान। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान हम उसे कहेंगे, ठीक है, जो हमें आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड के बारे में बताता है, जानकारी देता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, खगोल विज्ञान कहेंगे। और हमें उसे इंग्लिश में हम कहेंगे कॉस्मोलॉजी। तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत खगोलीय पिंड के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो वह जो शाखा क्या कहलाएगा आपको, खगोल विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, खगोल विज्ञान। क्या कहलाएगा, खगोल विज्ञान। अब ये खगोलीय पिंड किस कबूतर का नाम है, पता नहीं क्या है खगोलीय पिंड। रात में आप छत पे सोते होंगे, अभी तो गर्मी का समय है, तो आप देखते होंगे ऊपर आकाश में बहुत सारे आपको पिंड नजर आते होंगे चमकते, कुछ बड़ा कुछ छोटा, ज़्यादातर तो छोटा ही आपको दिखता है। चंद्रमा को छोड़कर सब बल छोटे दिखता है, कुछ उसमें कुछ लाइटेड होते हैं, नहीं सब भैवा होता है, तीन तीन भैवा होता है, बहुत सारे इस तरह का होते हैं। तो बहुत सारा दिखता है, कुछ कुछ आपके आँखों से नहीं दिखता है, काफ़ी दूर है आपसे, बहुत दूर है, शायद उसकी दूरी आप नाप नहीं सकते। हाँ नपाता है वो, प्रकाश वर्ष में नपाता है उसकी दूरी, तो काफ़ी दूर आपसे है और उसकी लाइट आप तक पहुंच भी नहीं पा रही है, शायद कुछ कुछ को आप देख पाते हैं। तो आकाश में, आसमान में आप बहुत सी जो देखते हैं, जो भी आपको दिखता है, जो भी दिखता है ऊपर, वो सब क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएंगे, सभी आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खगोलीय पिंड। और जो खगोलीय पिंड से संबंधित जानकारी देता है वही क्या होता है, खगोल विज्ञान। वही क्या होता है, खगोल विज्ञान होता है। वही क्या होता है, खगोल विज्ञान होता है। वही क्या होता है, खगोल विज्ञान होता है। क्या होता है, खगोल विज्ञान होता है। हाँ तो आपका खगोल विज्ञान समझ गए होंगे, मतलब जो आकाशीय पिंड के बारे में बताएगा उसे हम सीधा समझ लेंगे क्या, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम शॉर्ट में आपको जितना आपकी ज़रूरत है वो हम बताएंगे। तो खगोलीय पिंड आप समझ गए होंगे, जो आकाश में जितने भी सारे पिंड पाए जाते हैं, जो भी आपको नजर आते हैं, वो सारा क्या है, आकाशीय पिंड है। क्या है, आकाशीय पिंड है। जैसे आपको ध्यान दिए हैं, क्या है आपका, तारा, स्टार, ग्रह, प्लैनेट, उपग्रह। ग्रह जैसे लाइक हमारी पृथ्वी, शुक्र, वीनस, ये सारा जो भी है ग्रह। उपग्रह, सैटेलाइट, चंद्रमा है, बहुत सारे सैटेलाइट हैं, और टाइटन है आपका, इस तरह से आपका बहुत सारा है। पुच्छल तारे, डबल स्टार्स, धूमकेतु, कॉमेट्स, ठीक है, और क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, उल्का पिंड, मेटोइड्स। तो आपका क्षुद्र ग्रह देखो, जो क्षुद्र ग्रह अभी कुछ दिन पहले 29 अप्रैल को एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला था, काफी दूरी से निकल गया वो। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो पृथ्वी से टकराते हैं, तो वो ट्रेंच बनाता है, गर्त बनाता है, उसी का आपका जैसे में आपका ट्रेन, जैसे प्रशांत आपके महासागर में जो मैरियाना ट्रेंच है, वो कहीं ना कहीं आपका क्षुद्र ग्रह का परिणाम है। तो आपका क्षुद्र ग्रह जब भी पृथ्वी पे गिरता है, कहीं गिरेगा, पूरा गड्ढा कर देता है, काफी स्पीड में आती है। तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये ग्रह के टूटे फूटे पार्ट होते हैं। ये खास करके इसका बेल्ट जो होता है वो बृहस्पति और आपके कह सकते हैं शुक्र, शुक्र नहीं, आपका मंगल हम ले सकते हैं। तो आपका मंगल और जो बृहस्पति के बीच एक बेल्ट है, ठीक है ना, क्या है, एक बेल्ट है, वही बेल्ट आपका एस्ट्रॉयड का बेल्ट है आपका। उल्का पिंड, बेसिकली जो उल्का पिंड होता है, ये धूमकेतु, जब धूमकेतु कॉमेट्स होते हैं ना, तो उसके टूटते हैं, और या आपका क्षुद्र ग्रह टूटता है। क्या होता है, क्षुद्र ग्रह टूटता है। तो आपका क्षुद्र ग्रह टूटता है तो क्या होता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी में काफी ग्रेविटेशन होता है, तो वो आपको खींच लेता है, खींचने के साथ इसमें आग लग जाती है। तो आग लग जाती है तभी ये क्या कहलाता है, उल्का पिंड कहलाता है। इसके पहले ये इसी का कुछ पार्ट होता है, तो जब इसके ग्रेविटेशन एरिया में आता है पृथ्वी, तो काफी तेज से खींच लेता है। तो इसमें घर्षण, फ्रिक्शन के कारण
जब आपके एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है तो इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है उल्का पिंड। तो ये सारे आपके आकाशीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड है। क्या है? खगोलीय पिंड है। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष की सबसे पहले, उसके बाद हम ब्रह्मांड को समझेंगे। तो सीधा ब्रह्मांड का वह खाली स्थान, खाली गैपिंग, जहां कोई भी आकाशीय पिंड नहीं होता। आप ऊपर देखते हैं आकाश में तो बहुत सारे क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, जो भी ग्रह प्लैनेट आपको दिखते हैं कुछ कुछ, तो उसके बीच में गैपिंग होती है, काला काला जगह दिखेगा पूरा, तो वहां कुछ नहीं दिखेगा। तो जहां ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेस, अंतरिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। जहां कोई भी आकाशीय पिंड नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्पेस कहेंगे। हम स्पेस का प्रयोग घर में भी कर देते हैं, मतलब कि या क्लास में भी कर देते हैं। स्पेस नहीं, जगह नहीं, बैठने के लिए। तो वही आपकी करें, स्पेस बेसिकली ये आपकी क्या है, कॉस्मोस साइंस में हम यूज करते हैं इसको, ठीक है ना, कॉस्मोलॉजी में, उसमें वहां पर हम यूज करते हैं, खगोलीय विज्ञान, खगोल विज्ञान में हम यूज करते हैं। स्पेस मतलब जगह ही होता है खास करके, तो खाली जगह जहां पर कुछ भी नहीं हो, ठीक है, वो स्पेस हो जाएगा आपका। तो अब बेसिकली ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड जो है खगोलीय पिंड प्लस क्या आपका अंतरिक्ष, ये दोनों को मिलाने के बाद जो भी अनंत एक महा आकाश बनता है वही क्या है? ब्रह्मांड है। तो इसको हम डिटेल से आपको समझाते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, हम डिटेल से समझाते हैं वो क्या है, कि ब्रह्मांड क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम ब्रह्मांड बता रहे थे। तो इसको आप कॉस्मोस कर सकते हैं, यूनिवर्स कर सकते हैं। यूनिवर्स मतलब ही ब्रह्मांड होता है। तो देखिए बेसिकली अभी हम आपको बताएं कि जो भी आकाशीय पिंड है और इसके साथ साथ क्या है, अंतरिक्ष है, तो दोनों को अगर हम समग्र रूप से मिला देते हैं तो क्या होता है? ब्रह्मांड बन जाता है। यहाँ पर परिभाषित मैंने किया है कि वह अनंत आकाश जहां सारे आकाशीय पिंड के साथ साथ अंतरिक्ष मौजूद होता है। क्या होता है? स्पेस मौजूद होता है। क्या होता है? स्पेस मौजूद होता है। तो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। वही क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी व्यास की, डायमीटर की, तो ये 10 to the power 8 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष है। क्योंकि जो खगोलीय दूरी मापाता है दोस्त, किसमें? प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लाइट ईयर में ये क्या होता है? दूरी मापाती है। तो इसका व्यास होता है 10 to the power 8 लाइट ईयर, इतना इसका व्यास है। अगर इसमें हम स्टार की बात करते हैं कि कितने स्टार्स हैं, तो आपको लगभग 10,000 अरब तारे इसमें पाए जाते हैं। लगभग आपकी करे के 100 अरब आपकी इसमें मंदाकिनियां हैं। क्या है? मंदाकिनी है, ठीक है। तो स्टार्स इसमें काफी अधिक है ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो एक अनंत आकाश है जहाँ पे बहुत सारे आकाशीय पिंड होते हैं, इसके साथ साथ अंतरिक्ष होता है। तो इसको पूरे समग्र रूप से हम क्या कह देते हैं? ब्रह्मांड कह देते हैं, कॉस्मोस द यूनिवर्स। यहीं पे हम सब है, हमारी पृथ्वी है, बहुत सारी जो भी चीजें हैं सभी से के अंतर्गत है। तो ये अनंत है, इसका अंत नहीं है, ठीक है ना। ये आपको अप्रोक्सीमेटली में ही है, ये पूरा नहीं कि आपको पूरी तरह से है, ये अप्रोक्स में है, लगभग में, सारे लगभग में, कोई एग्जैक्ट जो जानकारी है वो नहीं है। तो लगभग में आपकी इसकी ब्यास भी है, जो भी है ये लगभग में है। अब देखो हम विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड हम बताए थे, तो वो हम समझेंगे धीरे धीरे बारी बारी से कि किसे कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं तारा की, स्टार किसको कहते हैं? स्टार। बहुत सारे खगोलीय पिंड तो है, आकाशीय पिंड है, लेकिन तारा, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, सब बताए तो सब अलग कैसे होगा? तो हम इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर अलग कैसे है। तो देखो वैसे आकाशीय पिंड, सभी आकाशीय पिंड हम जानते हैं दोस्त कि सभी आकाशीय पिंड है। तो जिसके पास स्वयं का क्या होता है? जिसके पास क्या होता है? स्वयं का, जिसके पास क्या होता, हाँ, तो आपको बता रहे थे कि तारा जो होता है, स्टार जो होता है आपका, तो इसके पास स्वयं का ऊर्जा होता है, एनर्जी होती है, लाइट होता है, स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश होता है। तो वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास स्वयं का होता है तो क्या कहलाता है? तारा कहलाएगा, स्टार्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तारा कहलाएगा। जैसे आपके सूर्य हो गए, प्रैक्सिमा सेंचुरी। तो इसी तरह से बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है, जो हमसे काफी दूर हैं, छोटे दिखते हैं। आखिर बात करते हैं कि इसके पास जो एनर्जी आती है, ठीक है ना, इसके पास जो एनर्जी आती है वो कैसे आती है? तो नाभिकीय संलयन से आती है। कैसे आती है? नाभिकीय संलयन से, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से आता है। न्यूक्लियर
फ्यूजन आपका फ्यूजन से आता है यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये क्या होता है आपका हाइड्रोजन के दो अणु मिलके एक आपके हीलियम के अणु बनाते हैं तो संलयन होता है, तो काफी एनर्जी आपकी बनती है। इसी कारण से स्टार में क्या होते हैं आपको, क्या होते हैं, एनर्जी बने होते हैं। जब एनर्जी होता है तो उसमें अपना प्रकाश आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास या तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तो वो क्या कहलाएंगे, तारे कहलाएंगे, या जिसके पास कह सकते हैं ये होता है। बात वही चीजें हैं, आप जैसे भी कहें, तो जिसके पास भी ऊर्जा और प्रकाश होगा वो क्या कहलाएगा, आपका तारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, तारा कहलाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हम तारा की बात करते हैं कि इसके पास अगर हाइड्रोजन है तो आपका हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के अणु मिलते गए एक ऐसा समय आएगा ना कि खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो तारे क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे तारे। और उस तरह से आपको सिकुड़ जाएंगे, फिर और बहुत ज़्यादा मतलब कि जब आपकी हाइड्रोजन पूरी तरह से कम जाएगा तो सिकुड़ेगा, फिर और सिकुड़ेगा और पूरी तरह से सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा तो काफ़ी वो फिर विस्फोट कर जाएगा। विस्फोट करने के बाद वो अपना ऑर्बिट छोड़ देता है, ठीक है, ऑर्बिट छोड़ता है, फिर वो उसके कारण ब्लैक होल हो जाते हैं। तो वो आपकी कंडीशंस हैं, जब आपकी हाइड्रोजन उसके केंद्र में पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो ऐसी कंडीशन पूरी तरह से आती है, सो उसको कहते हैं सुपरनोवा की कंडीशन। तो ये स्टार के सेशन में आपको आता है। हम डिटेल से अभी और स्टार पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पे आपको इसका हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, स्टार के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि ये आपको क्या होता है, किस तरह कंडीशन होती है, एनर्जी आती है, एनर्जी पूरा लॉस हो जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगा, पूरी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ग्रह क्या है। ग्रह क्या है, ये भी आकाशीय पिंड है, ठीक है ना, क्या है बाबू, आकाशीय पिंड ये भी है। लेकिन इसके पास नाभिकीय संलयन नहीं होता है, इसके सेंटर में नाभिकीय संलयन कुछ नहीं होता, नाभिक में कुछ भी नहीं होता है, जिसके कारण इसके पास ना तो एनर्जी होती ना प्रकाश होता है, क्योंकि बिना एनर्जी के तो प्रकाश होना ही नहीं है, तो ये सारा कुछ नहीं होना। तो लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं, जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो सारे ग्रह जो है चमकते हैं। हमारा शुक्र ग्रह चमकता है, इतना चमकता है कि उसे तारा का नाम दे दिया गया, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह नाम दिया गया है। तो आखिर क्यों, लाइट रिफ्लेक्शन आप नाम जानते होंगे, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन जो होता है उसके कारण आपको इसके लिए यहाँ से होता है, तो ये चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, रिवोल्यूशन करते रहते हैं आपके विभिन्न प्रकार के स्टार के चारों ओर, जिसके कारण आपका लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वो चमकती है। इसी कारण क्या होती है, चमकती है। तो वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास स्वयं का प्रकाश ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके लिए वो क्या करता है, वो तारा का चक्कर लगाता है। आगे क्या मतलब कि ये सच में मतलब कहते अपने से लगाता है, कहने का मतलब मेन लगाने का कारण मेन है ग्रेविटेशन फोर्स। किसी का भी ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा ना तो अपनी ओर खींचेगा और वो कोशिश करेगा कि हम नहीं जाएं, वो भी अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। लेकिन जिसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा ना उसके चारों ओर अराउंड कोई भी आकाशीय पिंड क्या होगा, राउंड अप ले मतलब यार रिवोल्यूशन करने लगेगा। यही वजह है कि जो स्टार होते हैं ना उसकी जो आपकी खास करके बात करते हैं हम ग्रेविटेशन फोर्स की तो अधिक होती है। इसी कारण से जो आपके सैटेलाइट होते हैं या प्लैनेट होते हैं वो उसके चारों राउंड अप करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, राउंड अप करने लगते हैं। तो ये ग्रह भी राउंड अप करने लगते हैं, इसमें इसके पास ये एनर्जी वगैरह कुछ नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं जैस से, तो आपका जो हमारा आपका बुध हो गया, ठीक है, शुक्र हो गया, तो ये सारा आपका क्या है, ये सब ग्रह है आपकी। हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है ना, अर्थ हो गई, तो ये सब आपका क्या है, ग्रह के कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सैटेलाइट की, उपग्रह की बात करते हैं। तो ये भी जस्ट लाइक इसके पास इसका भी नाभिक में किसी प्रकार का नाभिकीय संलयन नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी तो बनेगी नहीं, तो इसके पास भी नहीं होता है। लेकिन ये क्या है, ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। किसका लगाते हैं, ग्रह का। बात ये होती है कि ग्रह का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सैटेलाइट की ग्रेविटेशन फोर्स से कहीं अधिक होता है। फलतः ये क्या होता है, ग्रह के चारों ओर राउंड अप चक्कर लगाते हैं। रिफ्लेक्शन से ग्रह चमकता है और उसके रिफ्लेक्शन से आपका क्या होता है, सैटेलाइट चमकती है या वहां पे लाइट जाता है तो सैटेलाइट होता है। जैसे हमारे पृथ्वी की हमारी जो एक उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, उसके साथ साथ मंगल का फोबोस डिमोस, ठीक है ना, उसमें गैनीमेड शनि का है। तो इस तरह का आपका उपग्रह है। हम एक आपकी जब हम ग्रह पढ़ा रहे होंगे डिटेल से तो वहां पे आपकी हम लिस्ट वहां पे मुहैया कराएंगे, या लिस्ट से हम आपको बताएंगे कि किसके कितने आपके ग्रह हैं, वहां पर हम आपको एक बार पूरी डिटेल से बताएंगे। तो इसके साथ इसके बाद आपका है क्षुद्र ग्रह वगैरह, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह कॉमेंट से एक बार है उसको भी हम एक बार देखते हैं, ठीक है।
तो देखिए आप यहाँ पे आगे है क्षुद्र ग्रह। किसे कहेंगे क्षुद्र ग्रह? स्ट्रैड। क्या होती है ये स्ट्रैड? ठीक है, ग्रह जो प्लानिट होता है, अब ये रिवोल्यूशन करते हैं तो जाहिर सी बात है बाबू घिंचातानी होता है। ये जो सन है, सूर्य है, या विभिन्न प्रकार के जो भी स्टार्स हैं, तो वो अपने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ग्रहों को खींचता है, और जो ग्रह है वो भी अपनी ओर वो भी कोशिश करता है कि हम नहीं जाएं, वो भी खींचता है, जिसके कारण उसके आंतरिक स्थिति में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है, तो जिस कारण उसका कुछ पार्ट घिसता है, टूटता है। उसके कारण जो आकाशीय पिंड निर्मित होते हैं ब्रह्मांड में, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रैड कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। बेसिकली खास करके अगर हम बताते हैं सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में एक बेल्ट इसका पाया जाता है, पूरी तरह से एक पट्टी पाई जाती है। वो पट्टी है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी ही है, ये एस्ट्रॉयड की, क्षुद्र ग्रह की। यहाँ पर बताते हैं कि फोरबेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो आपको नंगी आंखों से दिख सकता है, मतलब कोई भी यंत्र के बिना ही आपको ये दिखता है। तो यही एक है क्षुद्र ग्रह जो आपको फोरबेस्टा दिखती है, क्षुद्र ग्रह। तो प्रकार का ग्रह आपका क्या है? ग्रह के टूटने फूटने से जो भी आकाशीय पिंड बनता है, जो भी आकाशीय पिंड क्या होता है, जो भी आकाशीय पिंड क्या होता है, बनता है, जो भी आकाशीय पिंड बनता है उसे को हम क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह कहेंगे। क्या होगा दोस्तों? क्षुद्र ग्रह होगा। अभी कुछ दिन पहले जो 29 अप्रैल था, जो आने वाला था, तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है कि वो आपकी रिवोल्यूशन कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन अब ग्रेविटेशन फोर्स के एरिया में थोड़ा सा भी आता है किसी भी ग्रह के, तो वो टान लेता है। थोड़ा सा भी कमेगा वो टान लेगा तो उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण से अगर पृथ्वी में किसी भी सतह पे टकराता है तो पूरी तरह से गर्द कर देगा, गड्ढा कर देगा। और कहीं महासागर में गिरता है तो अंदर चला जाएगा। इसके कारण क्या होता है, जो उसमें जल है उसमें मोशन आ जाएंगे, तो सुनामी आने की संभावनाएं, और सुनामी आने के बाद पानी हजारों फीट ऊपर उठ जाएंगे, तो वो जो इलाका है, सारा इलाका जो जलमग्न होने की संभावना होती है। और इसके साथ साथ फिर लावा भी फटने की अब क्या होता है? डर रहता है। क्या होता है? लावा फटने का क्या होता है? डर रहता है। तो आपका लावा फटने का डर होता है, क्यों? क्योंकि आपकी जो भी उसकी स्पीड इतनी होती है कि जो लिथोस्फीयर है पृथ्वी की, वो उसको फोड़ देता है, और जिसके कारण लावा जो होता है वो ऊपर चला आता है। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको बताएंगे कि किस तरह से लावा ऊपर आता है, वो अलग से आपको बताएंगे। तो ये होता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है, स्ट्रैड। धूमकेतु की बात करते हैं तो ब्रह्मांड में उपस्थित धूल, कण और गैस से बने जो पिंड होते हैं क्या कहलाते हैं? धूमकेतु। मतलब धूमकेतु में बेसिकली क्या होता है? धूल कण ही होता है, धूल कण और गैस होता है, उसी के समूह को हम क्या कहते हैं? धूमकेतु। क्या कहते हैं? धूमकेतु, कॉमेट्स कह देते हैं, ठीक है। देखो हेली नाम का जो कॉमेट्स है वो प्रत्येक 76 वर्ष पे क्या होता है? हमें दिखता है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल, जो रिवोल्यूशन टाइम है, जो एक आपकी गैलेक्सी की ये रिवोल्यूशन करता है खास करके, तो उसका 76 साल टाइम है। तो यह प्रथम बार 1962 में दिखा था। कब दिखा था? 1962 में। अब प्रत्येक 76 साल में दिखता है, इसलिए अब जो दिखेगा वो 2062 में आपको क्या होगा? दिखेगा। तो इसका परिक्रमण काल 76 साल है। तो ये हेली एक प्रकार का क्या है? धूमकेतु है। देखो बेसिकली जो पुच्छल तारे होते हैं ना, जो डबल स्टार होते हैं, वो धूमकेतु ही है। क्या है? धूमकेतु ही है, जो एक लंबी पूंछ की तरह दिखती है, ठीक है ना। वो धूल कण होता है, और खास करके सूर्य उसके विपरीत दिशा में होता है, तो वो लंबा पूंछ जैसा चमकता है। तो जो लंबे पूंछ की तरह दिखता है, बस वो क्या कहलाता है? पुच्छल तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? पुच्छल तारा। बेसिकली वो है क्या? कॉमेट्स ही है। क्या है? धूमकेतु ही है। उसी का आपका रूप है, जो लंबा हो जाता है, धूल टाइप के बन जाता है। तो सूर्य जब विपरीत दिशा में आते हैं तो वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होता है तो काफी चमकता है, लगता है कि पूछ तरह है। तो इस तरह से पुच्छल तारे भी कहते हैं, हिंदी में डबल स्टार होते हैं। उसके बाद हम कहते हैं उल्का पिंड की बात करते हैं। तो बेसिकली उल्का पिंड होता नहीं है, लेकिन आपको जो स्ट्रैड है, ठीक है, और या धूमकेतु कॉमेट्स है, तो इसकी जो आपके जो पार्ट है, भाग है, वो टूटते हैं। टूटने के बाद जब पृथ्वी के, अब जाहिर सी बात, टूटता है तो पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स में थोड़ा वो आएगा तो खींच लेगा, जिसके कारण वो क्या होता है? गति, मोशन में आता है। मोशन में आने के कारण जब एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करता है तो वहां पे काफी घर्षण, फ्रिक्शन होता है हवा से, जिसके कारण से उसमें आग लग जाती है। और आग लगने के बाद ही इसका नाम क्या पड़ता है? उल्का। क्या पड़ता है? उल्का पड़ जाता है। तो आग लग जाती है, जल 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 जाती है, आपको आग लग जाती है, तो यही क्या कहलाता है? उल्का पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है? उल्का पिंड। बेसिकली जो भी आपको मैं टर्म्स बताए, तो ये सबको डिफाइन करने के लिए एक आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ये आपको क्या करता है?
ये सारे चीज को डिफाइन करने का काम करता है कि कौन क्या है, ठीक है। और इसका बेसिकली जो मुख्यालय है वो कहाँ है, पेरिस में। कहाँ है बाबू, पेरिस में। देखो इसके बाद ये लगभग हम आपको जो भी डिफाइन करना था हमने कर दिया, ठीक है लगभग। अगर फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम डिटेल से हम अब स्टार पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार पढ़ने के बाद आपको हम फिर आपके हम क्या पढ़ेंगे, प्लानट पढ़ेंगे। ये सब को हम डिटेल से पढ़ेंगे, खास करके दो चीज़ को हम आपको डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सोलर सिस्टम की ओर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है दोस्तों।